हम लोग आत्मा को जो जो कभी मरता नहीं है, ठीक है। अब ये जो लाइफ चेतन है, लाइव ईगो जो है, उससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो लेके जाते हैं कुदरत, और कुदरत उसी को ऊपर फल देता है। करेक्ट। तो इसमें आत्मा का रोल कहाँ से आया? मतलब कि आत्मा ने इसको, आत्मा के साथ इसको कैसे जुड़ा? कुदरत का कानून ये है, जो आत्मा की हाजिरी में कर्म चार्ज होता है वही आत्मा की हाजिरी में कर्म डिस्चार्ज होगा। नहीं तो रीबर्थ कैसे होगा? अगर आत्मा नहीं है तो रीबर्थ कैसे होगा? बॉडी का हम पैदा हुए तो आत्मा नहीं है तो कैसे बताएंगे? लाइव ईगो बेसिकली अज्ञानता ही लाता है, और वही आपसे, और उसकी वजह से हम सब लोग फंसे में, चक्कर में हम गलत काम कर रहे हैं, फंसे में। तो वो आपका मतलब एक तरह से वो आपका जो मेन अकाउंट है, आत्मा का अकाउंट है, उसमें इसी के अंदर उसमें क्रेडिट और डेबिट होता रहता है। वो डेबिट होता रहता है। क्रेडिट डेबिट दोनों, पाप पुण्य। ये कर्म चार्जिंग करने का, उनकी हाजिरी के बिना कुछ नहीं होता है। आत्मा की हाजिरी के बिना न कर्म चार्ज होते हैं, और आत्मा की हाजिरी के बिना न कभी कर्म डिस्चार्ज होते हैं। आत्मा है ना सर, प्रतिष्ठित आत्मा से ही प्रोसेस होता है ना। प्रतिष्ठित आत्मा ही करती है ना। प्रतिष्ठित आत्मा कर्म चार्ज करने का काम करती है, या तो अज्ञान को मिटाने का काम करती है। दो काम है उसका, कर्मों को चार्ज करना या तो अज्ञान को मिटाना। ये दोनों काम प्रतिष्ठित आत्मा का है। और मूल आत्मा का काम है स्व पर प्रकाशन। वो सिर्फ तो लाइट ज्ञाता दृष्टा है ना, वो तो कुछ नहीं करती। जो मेन सोल है, शुद्धात्मा है, वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। वो ज्ञाता उसका दृष्टा काम कुछ नहीं है ना। काम कुछ नहीं है, मगर वो ज्ञाता दृष्टा है। मगर ज्ञाता दृष्टा वो प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा नहीं है। वो अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का और अपनी क्वालिटी का वो ज्ञाता दृष्टा है। ये प्रकृति की विनाशी अवस्थाओं से उसको कोई कंसर्न नहीं है। अगर परमात्मा प्रकृति की विनाशी अवस्था का ज्ञाता दृष्टा है, तो अगर ये गलती करती है तो प्रायश्चित किसको करना पड़ेगा? आत्मा को। मंगलदास को नहीं, गलती मंगलदास करते हैं, मगर ज्ञाता दृष्टा अगर आत्मा है तो किसको करना पड़ेगा? आत्मा को। प्रतिष्ठित आत्मा को करना पड़ेगा। नहीं, आपने बताया कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो फिर किसको करना पड़ेगा? अहंकार। अभी आत्मा है तो अहंकार कहाँ से आया? जब आत्मा को आप ज्ञाता दृष्टा बताओगे प्रकृति का, तो फिर गलती जो दिखी मैंने आत्मा के रूप में, तो प्रायश्चित मेरे को ही करना पड़ेगा ना। तो आत्मा के अंदर प्रायश्चित का स्वभाव है, इसीलिए प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा प्रतिष्ठित आत्मा है। और आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है वो तो अपने स्वभाव का है। इसमें विनाशी अवस्था का कोई स्थान नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति को देख सकता है, जान सकता है, इसीलिए प्रायश्चित भी वो कर सकता है, शक्ति भी वो मांग सकता है, निश्चय भी वो कर सकता है, भाव भी वो कर सकता है, क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा है। तो उसी की वजह से प्रोसेस होती है अंतःकरण। उसी की वजह से होती है, वही एक्टिव पार्ट है हमारे शरीर में। आत्मा तो प्रकाशक है, उनमें न कर्म चार्ज करने की न कर्म डिस्चार्ज करने की कोई पावर नहीं है। वो हर समय अपने स्वभाव में होता है। क्या होता है? अपने स्वभाव में। और प्रतिष्ठित आत्मा का जैसा पुरुषार्थ होगा ऐसा उसको फल मिलेगा। यहाँ पे प्रतिष्ठित आत्मा मतलब कि लाइव ईगो। लाइव ईगो, उसका तीसरा नाम है मिश्र चेतन, जिसमें चेतन और जड़ दोनों का सम्मिलन है। ये अकेला जड़ है, ये बॉडी है ना, टोटली जड़ है, सिर्फ चेतन की हाजिरी है। और जो अभी आपको बॉडी एक्टिव फॉर्म में दिखती है, मन वचन काया के रूप में जो एक्टिव फॉर्म में दिखती है ना, वो सिर्फ पावर चेतन है। पावर चेतन समझते हैं ना? जैसे ये आपकी घड़ी है और घड़ी चलती है, क्यों? बैटरी है उसमें, अगर बैटरी निकाल दोगे तो जड़ हो गया वो। ऐसे मन वचन काया
चलता है वो 3 प्रकार की बैटरी से चलता है, जो पिछले अवतार में हमने चार्ज किया है। एक मन के रूप में चार्ज किया है, एक स्पीच के रूप में चार्ज किया है, और एक एक्शन के रूप में चार्ज किया। ये तीनों प्रकार की चार्ज बैटरी पिछले अवतार की अभी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। तो ये पावर चेतन है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है मैकेनिकल चेतन। क्या बताया? ये घड़ी को क्या कहेंगे? चेतन कहेंगे? नहीं, मैकेनिकल चेतन। टाइम तो बताती थी, एग्जैक्ट बताती है, मगर मैकेनिकल है। हमने प्रोग्राम सेट किया है, क्या है? बराबर। तो ऐसे यहाँ भी प्रोग्राम सेट किया है कुदरत ने कि कब क्या होने वाला है, कितना श्वास लोगे, कितनी भुगतान करनी है पाप पुण्य की, कितना आपका आयुष्य होंगे, क्या कौन सा संजोग मिलेगा, माता पिता कौन रहेगा, भाई बहन कौन रहेगा, पति पत्नी कौन रहेगा, बच्चा कौन रहेगा, ये सब कुछ प्रोग्राम सेट किया है। क्या है? और बाद में हम बॉर्न होते हैं और वही प्रोग्राम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं विदाउट चॉइस। इसीलिए उसको ऑटो मोड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो मोड सिस्टम। उसमें कोई चॉइस नहीं है। अच्छा गुरुजी, ये जो रीबर्थ का है, आपने कहा और बहुत सारे लोग मानते हैं रीबर्थ होता है, तो मेरा एक क्वेश्चन था आपको। जैसे चारवाक ने लिखा है कि रीबर्थ नहीं होता, जी। वो अपनी फिलॉसफी में कहता है कि यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा कृतभ्यो भस्मीभूतस् पुनरागमन कुतः। मींस जब तक जियो ऐश करो, उधार लो, घी खाओ, ठीक है, आगे आपका जन्म होगा, ये कहीं नहीं प्रूवन है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि रीबर्थ होगा, इसका मतलब सोल परमानेंट है, एज यू सेड, आपने कहा अभी। तो ये कहाँ से मतलब हम सिद्ध कर पाएंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे क्या कि सोल परमानेंट है? तो जैसे मैंने बोला चारवाक कहता है नहीं है। बताओ मैं आपको। जी चारवाक थियरी अलग है। जी। वो कोई विचारशील व्यक्तियों ने नहीं बनाया है, अनुभवी पुरुषों ने नहीं बनाया है, मगर जो लोगों को आध्यात्म की अनुभूति नहीं हुई उसी लोगों ने चारवाक थियरी बना दिया कि आत्मा नहीं है, कर्म नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाओ पियो और ऐश करो। आप समझे ना? जिसकी सोच आध्यात्म के मार्ग में अनुभूति की ओर आगे नहीं गई, तो इसको कोई अनुभव नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया, तो उसी प्रकार से यह थियरी बना दिया। जैसे आज वेस्टर्न कंट्री में लोग कहते हैं कि आत्मा जैसे कोई चीज नहीं है, पुनर्जन्म है नहीं, कर्म का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उनकी सोच क्या है? लिमिटेड है। तो उनके हिसाब से करेक्ट भी है। आप समझे ना? तो आत्मा है, आत्मा है, उसका उदाहरण तो बहुत सारा है। आत्मा नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। ये बॉडी का अस्तित्व नहीं है, आत्मा नहीं है तो। इसको बॉडी नहीं बोलते हैं, डेड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। जब व्यक्ति के जीवन का अंत होता है तो बॉडी के सभी पार्ट एज इट इज होते हैं। क्या निकल जाता है? चेतन। जीवात्मा बोलते हैं सर उसको? जीवात्मा, जीवात्मा बोलते हैं ना, वो परमात्मा है। जीवात्मा तो जन्मता है, जीता है और मरता है, वो जीवात्मा है। परमात्मा न जन्म लेता है, न जीता है, न मरता है, वो परमात्मा है। बट ये भी कहा जाता है कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, बराबर ना? आप इसको मानते हैं ना? मतलब आत्मा जो है, सोल जो है, ये अगर हम गॉड को मानते हैं, गॉड की सत्ता को, परमात्मा को, जैसे डेकार्ट ने लिखा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोचता हूँ, मैं मीन्स आत्मा, तो इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस है, और मेरा एग्जिस्टेंस अगर है तो निश्चित रूप से ये किसी का अंश है, मतलब ये परमात्मा का अंश, इसलिए आत्मा, ऐसा उनका मानना है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एज अ इकोनॉमिकल, एज अ फाइनेंस वाइज, अगर एक भिखारी है जिनके पास 100 रुपया भी नहीं है और दूसरा व्यक्ति है जिनके पास अब्जों रुपया है, दोनों में क्या फर्क है? एज अ ह्यूमन, एक डोनर हो गया और दूसरा रिसीवर। एज अ ह्यूमन मैंने बताया, एज अ फाइनेंस वाइज नहीं बताया। ह्यूमन के कोई डिफरेंस नहीं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है?
ह्यूमन वाइज डिफरेंस वाइज क्या है, मनी वाइज है ना, मनी वाइज डिफरेंस है। सेम थिंग, अगर आत्मा है तो परमात्मा वो एक ही है, दो नहीं है। देयर इज नो टू पीसेस। मगर जब आपके पास लिमिटेड पावर है तहाँ तक आप आत्मा कहेंगे, अनलिमिटेड पावर अगर है तो आप खुद परमात्मा बन गए। ये आपकी अवस्था की बात है, आपकी अनुभूति की बात है। उसका वो दो प्रकार के नहीं है, एक सुपर सोल है और एक सेमी सोल है, ऐसा नहीं है। आप समझे, आत्मा ही परमात्मा है। जब सभी प्रकार की अज्ञानता निकल जाती है, जो कवर है कर्टेन वो निकल अनकवर हो जाता है, तो वो परमात्मा बन जाते हैं। क्या यानी खुद को खुद की पहचान हो गई और खुद की अनंत शक्ति जागृत हो गई। अभी उसके लिए संसार की कोई चीज की कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज वो खुद ही सर्वशक्तिमान है। तो उसके अंदर न भीख है, न भय है, न कोई भावना है, न कोई इच्छा है, न कोई अपेक्षा है। फिर वो परमात्मा हो जाता है। परमात्मा हो गए। अभी आत्मा है क्योंकि इच्छा के साथ है ना। आप समझे ना, सब प्रकार की शक्तियां आत्मिक खुली हो जाती है, अनकवर हो जाती है, बस वही परमात्मा है। कवर है तो वो आत्मा है, अनकवर हो गया तो परमात्मा है। तो परमात्मा कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, एक ही है। एक ही है, हाँ। उनका दो स्टेज है खाली, क्या है, स्टेज, हाँ। That's it। वो एक जब एकदम आप ऊपर लेवल पे जाते हैं, जहाँ आपने बताया तो आप परमात्मा है। जी जी। आपको भीख नहीं है, भय नहीं है, आपके लिए जन्म जीवन मृत्यु कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि आपका आपसे आपको बॉडी से कोई कंसर्न ही नहीं है। तो फिर नो सफरिंग। और बॉडी को जो होने वाला है वो तो हो गया, क्योंकि मैं बॉडी से अलग हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। फिर बॉडी को क्या होता है ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है ना।